मेरा जुर्म यही है कि मैं मुसलमान हूं, यही मेरा जुर्म है। अब खुलकर बोला जाएगा, अल्फाज को चाप कर नहीं कहा जाएगा। और सुन लो कांग्रेस पार्टी, अगर तुम ये समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी की आने से फिरका परस्ती बढ़ती है तो भाड़ में जाए तुम्हारी फिरका परस्ती। मैं अपनी जूती पे रखता हूं तुम्हारी बातों को। बहुत हो गया, तुम्हारी जरूरत नहीं हमको। हमारी बर्बादी के राज, तुम्हारी दास्तानें तुम्हारे घर से शुरू होती है। और मैं गुलबर्गे की आवाम से कह रहा हूं, खुदा की कसम है तुमको, किसी से डरने की जरूरत नहीं है तुमको। अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको। कब तक डरोगे? क्या किया कांग्रेस ने कि नहीं ओवैसी आएगा, रे आएगा ओवैसी। जब तक जिंदा रहे इन तमाम को ओवैसी बनाकर मरेगा इंशाअल्लाह ताला। ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना तुम्हारे आने से आरएसएस को फायदा होता, तो फिर मोदी कैसे जीता 300 सीट? मेरी वजह से। पूछो, आप अपने आप से जवाब दो कि क्या गुलबर्गे की पार्लियामेंट की सीट पर आपने खड़गे साहब को वोट नहीं दिया? आपने बीजेपी को वोट दिया? यहां से बोलो, डरो मत। क्या तुमने बीजेपी को वोट दिया, खड़गे साहब को वोट दिया? तो फिर कैसा जीती बीजेपी? यहां से कैसा जीती? अरे कांग्रेसियों, तुम्हारे गिरेबान में गंदगी भरी हुई है। महासेवा करो, गर्दन जो मोटी हो गई कम करो, झुक के देखो, नजरें नीची करो। अब तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है, ना कभी आएगा इंशाअल्लाह ताला। और गुलबर्गे में इंशाअल्लाह ताला एक नई तारीख हम रकम करके रहेंगे। मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि आप हम दीवानों का साथ दो। आपने बरसों अक्लमंदों का साथ दिया। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की ये वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जिस वीडियो के अंदर असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेसियों पर जमकर बरस रखे गए, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों लगातार मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती को रखा गया, जिसको पूरी दुनिया देख रही है। आपको बताएं कि ये वीडियो पुरानी है, लेकिन ये वीडियो इसलिए वायरल की जा रही है कि इस वीडियो के अंदर मुसलमानों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती हो रखी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों के मुद्दे पर बोलते नहीं है। वोट तो ले लेते हैं, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेते हैं। वहीं पर मुफ्ती सलमान अजहरी की अगर बात करें, पिछले 6 महीने से जेल के अंदर हैं, उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता आगे बढ़कर उनकी रिहाई की मांग कर रखे गए। वहीं पर पिछले दिनों छतरपुर के अंदर जो वाक़या पेश आया, जो कई करोड़ की मकान को ज़मीन में जमींदोज कर दिया गया, हाजी शहजाद अली जो खुद कांग्रेस के नेता थे, जिस तरह से कांग्रेसियों को आवाज़ उठानी चाहिए थी, उस तरह से आवाज़ नहीं उठी। वहीं पर हाजी अशरफ के साथ ट्रेन में जो हादसा हुआ, वह हादसा भी किसी से छुपा नहीं है। जो 85 साल की उम्र के बुजुर्ग को लगातार पीटा गया, उनके जिस्म पर कई जख्में नजर आई। वहीं पर आज़म खान की अगर बात करें, पिछले कई महीनों से जेल के अंदर है, और उससे पहले भी वो 17 महीने जेल पर रह कर आए थे। उसके लिए जिस तरह से अखिलेश यादव को आवाज़ उठानी चाहिए थी, उस तरह आवाज़ नहीं उठी। कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान से दर्द नज़र आ रहा है, और उनका ये कहना है कि जिस तरह से मुसलमानों के वोट लेते हैं, उसी तरह से मुसलमानों के मुद्दे पर भी बोलना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर जमकर बरसे और कहा कि कांग्रेस अगर कहती है कि फ़िरकावारियत तुम्हारे आने से बढ़ती है, तो भाड़ में जाए तेरी फ़िरकावारियत, हम जूती पर रखते हैं तुम्हारी फ़िरकावारियत को। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के मुद्दे पर कोई बोलना नहीं चाहता, लेकिन मुसलमानों के वोट लेने के लिए तमाम लोग आ जाते हैं। बाकी असदुद्दीन ओवैसी की ये बयान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो न्यू अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।